हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है सोल एक्सचेंज से रिलेटेड। ठीक है। कई सारे फेमिनिन ने मुझसे पहले भी क्वेश्चन पूछा था, रिसेंटली सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ही देते हैं इसके ऊपर। ठीक है। तो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है व्हाट्सएप पे, वो ऑडियो क्लिप भी मैंने इस वीडियो पे ऐड किया है, आप सुन सकते हैं क्या क्वेश्चन है उनका। अब वीडियो का टाइटल ये है कि क्या हमारा डीएम डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन किसी और बॉडी में आकर हमें हेल्प कर सकते हैं एनर्जी लेवल पे या सोल लेवल पे? यस और नो। यस, ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो किस तरह से पॉसिबल है, मैं साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली समझाऊंगा। अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं ये भी आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। क्या जो हमारी डीएम की सोल होती है वो किसी और की बॉडी में आकर के हमको हेल्प कर सकती है क्या? क्योंकि मैंने एक यूट्यूब पे एक सुना था कि मतलब ऐसा होता है कि अगर वो हमको हेल्प करना चाहती है तो वो किसी और की बॉडी में आकर के हमको हेल्प करती। क्योंकि मैं दो लोगों से मिली जिन लोगों ने मेरी हेल्प करी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे डीएम की जो सोल है उनसे कनेक्ट होकर के मुझे गाइड कर रही थी। ये ये तब की बात है जब हम बात नहीं करते थे। तो मैं हमेशा तो नहीं फील करती, लेकिन कई बार मैंने फील करा कि वो सोल, मेरे डीएम की सोल आकर के उनके थ्रू मेरे को हेल्प करती है। तो ये कितना पॉसिबल है? ये ऐसा होता है क्या इस जर्नी में? आपने इनका क्वेश्चन सुन लिया होगा। ये अपनी ऑडियो में ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रही है कि दो लोग जब हम सेपरेशन में थे, हम कनेक्टेड नहीं थे, जब हमारी बात नहीं हो रही थी ना, तब दो लोग मुझसे कनेक्ट हुए एंड आई रियली फील कि भाई वो मेरे डीएम की एनर्जी है वो। एंड या मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा डीएम उनके थ्रू कोई मैसेज मुझे देना चाहता है। ठीक है, लिटरली मुझे अपने डीएम का ही एनर्जी फील हुआ एंड वो मैसेज वो मेरे डीएम ने ही दिया, मुझे ऐसा फील हुआ। तो क्या ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, या सिर्फ एक ये इल्यूशन है? कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन कभी ना कभी तो आया ही होगा कि हमारी सोल हमारी बॉडी को क्यों चूज़ करती है। अब जिनको ये कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, तो इसका आंसर आज मैं इस वीडियो में देता हूँ। हमारी जो सोल हमारी बॉडी को किस बेस पे चूज़ करती है, आई विल टेल यू। ठीक है। जब सोल कॉन्ट्रैक्ट में सोल ऑलरेडी लिख के आती है मुझे 60 साल अर्थ पे रहना है, 60 ईयर्स, 100 ईयर्स, 120 ईयर्स, जो भी उसका लाइफ स्पैन है, उसके अकॉर्डिंग वो बॉडी को चूज़ करती है। ठीक है। वो चूज़ करने के बाद हमारा इधर डीएनए जब वो डेवलप होता है, ठीक है, जो हम माँ के पेट में होते, यूटेरस में होते हैं, जब हमारा जो जेस्टर पीरियड होता है फ्रॉम फर्स्ट वीक टू 38-39 वीक्स, ठीक है, तो वो जेस्टर पीरियड के दौरान जब हमारा डीएनए डेवलप होता है, डीएनए दो लेवल पे, दो बेस पे डेवलप होता है। वन इज़ जेनेटिकल। जेनेटिकल इज़ कम्प्लीटली इनहेरिटेज। इनहेरिटेज का मतलब ये होता है योर एंसेस्टर हिस्ट्री, जो भी आपका एंसेस्टर हिस्ट्री है उसके बेस पर होता है। और एक होता है सोल फ्रीक्वेंसी लेवल, दैट इज़, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो डीएनए है कॉस्मिक यूनिवर्स से कनेक्टेड है, स्टार से कनेक्टेड है, हमारे प्लैनेट से, सोलर सिस्टम से, सब कनेक्टेड है। तो इसीलिए हमारी जो एनर्जीज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी दोनों एक्चुअली रिफ्लेक्ट करती है कॉस्मिक वर्ल्ड को भी, सोलर सिस्टम को भी, गैलेक्सी स्टार्स को भी रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। बिकॉज हमारा डीएनए जुड़ा हुआ है। तो हमारा डीएनए जब सोल सोल लेवल पे जुड़ा हुआ है, सोल फ्रीक्वेंसी पे जुड़ा हुआ है, इसलिए जुड़ा हुआ है बिकॉज सोल कॉन्ट्रैक्ट में सोल ने पर्टिकुलर एज स्पैन लेके आई है कि मुझे इतने साल जीना है। उसके अकॉर्डिंग ही वो इम्यून सिस्टम बॉडी का बनता है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही वो इम्यून सिस्टम लड़ता रहता है जब तक हमारा लाइफ स्पैन ख़त्म नहीं होता, हैज़ फॉर द सोल कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं हम सोल एक्सचेंज। क्या सोल एक्सचेंज पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ये। ठीक है। क्योंकि सोल बहुत पावरफुल होती है कंपेयर टू बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ठीक है। एक बॉडी में दो सोल कनेक्ट होना, इट्स कम्प्लीटली नॉट पॉसिबल। ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी जो बनी हुई है एक ही सोल के लिए बनी हुई है, दो सोल वो हैंडल नहीं कर सकती, यानी कि दो सोल की फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी हैंडल नहीं कर सकती, हमारा डीएनए हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है। तो सोल एक्सचेंज इट्स नॉट पॉसिबल, बट हाँ सर्टेन केसेस में पॉसिबल है। मैं आपको समझाता हूँ वो किस तरह से होता है।
बट एक बॉडी में 2 सोल एंटर होना इट्स कम्प्लीटली नॉट पॉसिबल। ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए। बट कुछ सिनेरियोस होते हैं ये पॉसिबल है। वो कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। सोल एक्सचेंज में 2 सिनेरियो होते हैं जहाँ सोल एक्सचेंज पॉसिबल है, तभी ये टर्म को हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक सिनेरियो ये होता है कि एक सोल कुछ पर्पस करने के लिए आई है, बट अनफॉर्चुनेटली वो पर्पस पूरा नहीं कर पा रही है। हो सकता है जो बॉडी उसने चूज़ किया है इस धरती पे, वो बॉडी ऑलमोस्ट उसका इम्यून सिस्टम ख़त्म हो गया है, वो ना चल पाती है, ना बैठ पाती है, ना कुछ कर पाती है, ठीक है। अब बॉडी कम्प्लीटली बेड रिडन है, ठीक है, वो बिस्तर पे पड़ी रहती है। तो अब सोल सोचती है कि ये बॉडी तो किसी काम की नहीं है, अभी ये बीमार बॉडी है, ठीक है। अब ये जीती रहेगी, बॉडी तब तक जिएगी, तब तक सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो लाइफ स्पैन सोल पूछ के आई है तब तक वो सर्वाइव करेगी बॉडी, बट एक्टिव नहीं है, बॉडी बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अब सोल क्या करती है, सोल एक्चुअली वुंडेड हो जाती है, ठीक है। सोल वुंडेड होती है, सोल चूज़ करती है। किसे चूज़ करती है? अपने ही सोल ग्रुप से, अपने ही डायमेंशन से, या अपने ही कोई सोलमेट से ये एक सोल को चूज़ करती है कि भाई मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, मुझे दुनिया से जाना है, डायमेंशन को, जो मेरा पर्पज़ है तू आके इसे पूरा करना, ठीक है। बट इसके लिए कुछ ना चीज़ें होती है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले हमारी जो सोल होती है, सपोज़ एक पर्सन है, वो कम्प्लीटली फिजिकली बेड रिडन है, मतलब बिस्तर पे पड़ा हुआ है, एक्टिव नहीं है। अब उसकी सोल भी वुंडेड है। अब उसकी सोल ट्रैवल करती है कहाँ? डायमेंशन को। डायमेंशन में कहाँ ट्रैवल करती है? जो भी उसका डायमेंशन है वो बिलोंग करती है जिस डायमेंशन को, वहाँ ट्रैवल करती है। वहाँ वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर से मीट करती है। स्पिरिचुअल मास्टर से मीट करने के बाद वो उनको रिक्वेस्ट करती है, मैं अब अर्थ पे नहीं रहना चाहती, मैं सर्वाइव नहीं करना चाहती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मेरा सोल पर्पज़ है, वो सोल पर्पज़ पूरा होना चाहिए, जो मेरा पर्पज़ है पूरा होना चाहिए, बट आई डोंट वांट री इनकारनेशन, मुझे पुनर्जन्म नहीं चाहिए। तो इस टाइम पे स्पिरिचुअल मास्टर, ठीक है, स्पिरिचुअल मास्टर एक सोल को चूज़ करते हैं। वो सोल कौन होती है? वो मेरे ही डायमेंशन से, या मतलब वो जो सोल ऊपर गई है रिक्वेस्ट कर रही है, उसके ही डायमेंशन से, उसके ही कोई सोल ग्रुप से, या उसका ही कोई सोलमेट, ठीक है, वो जाके ऐलान करती है। ऐलान मतलब अनाउंस करती है कि भाई ऐसा एक सोल अर्थ पे से आके मुझे मैसेज दिया है कि वो रहना नहीं चाहती, बट उसका एक पर्पज़ है, वो कंप्लीट करना चाहती है। कौन इसमें हेल्प करेगा? रैंडमली इसमें जो सोल आती है वो मास्टर सोल ही होती है। जो उसमें मास्टर सोल्स होते हैं वो अग्री करते हैं, वो बोलते हैं ठीक है मैं जाऊंगा, मैं जाके, और मैं जाके उनका जो भी सोल पर्पज़ है मैं पूरा करूंगा, ठीक है। अब क्या होता है, इधर सोल एक्सचेंज होता है। किस तरह से होता है? ऑलरेडी वो मास्टर सोल जो होती है, वो मास्टर सोल को पहले ही चूज़ किया जाता है, उसको सारा ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब वो बॉडी में जा रही है, जो वुंडेड बॉडी है वो बॉडी में जा रही है, वो बॉडी को हील करेगी। अब जो मास्टर सोल आई है बॉडी में, वो कैसा हील करेगी ये साइंटिफिकली आपको बताता हूँ, ठीक है। हीलिंग कैसा होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो है फोटॉन्स। यस, हमारी बॉडी के अंदर फोटॉन्स होते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ लाइट होता है, एक्चुअली वो लाइट होता है। तो उसके थ्रू एक्चुअली वो हमारी पूरी बॉडी, माइंड, स्पिरिट हील होती है, ठीक है। अब जैसा ये मास्टर सोल आती है, ये पावरफुल वाइब्रेशंस के सोबत आती है, फ्रीक्वेंसीज के सोबत आती है, एक पावरफुल लाइट के सोबत एंटर होती है बॉडी में। लाइट बॉडी है ना, सोल तो एक लाइट बॉडी है। वो लाइट बॉडी, पावरफुल लाइट बॉडी एंटर होती है बॉडी में। वो अपना लाइट क्या होता है, आटम्स होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। वो आटम्स क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जो होता है, वो लाइट को ऑब्जर्व करता है, वो लाइट की एनर्जी को ऑब्जर्व करके वो पास ऑन करता है फोटॉन्स को। और वो फोटॉन सारी हमारी पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी मतलब लाइक योर एनर्जेटिकल बॉडी, ठीक है, ये योर इमोशनल बॉडी, मेंटल एंड फिजिकल बॉडी में जाकर वो फोटॉन्स के थ्रू, ठीक है, वो हील करता है, ठीक है। कैसा हील करता है? फोटॉन्स में जो रोशनी होती है, जो एक मास्टर सोल आपके अंदर एंटर हुई है, वो लाइट होता है, पावरफुल लाइट वो लेके आई है, अल्लाह का नूर लेके आई है। वो नूर से क्या करती है, वो सोल आटम से कनेक्ट होती है। आटम्स आके वो एनर्जी की लाइट को कंज्यूम करके फोटॉन्स को पास करता है, एंड फोटॉन्स एक्चुअली इग्नाइट होते हैं, सिलक जाते हैं, एकदम लाइट सिलक जाते हैं। जिससे क्या होता है, सारे हमारे वुंड्स होते हैं, एनर्जेटिकल, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल वुंड्स को, वो सारे वुंड्स को हील करती रहती है। एक प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता, धीरे धीरे होता है, बट रिजल्ट्स हमें नज़र आता है। ये सारी चीज़ों के लिए वो सोल को पहले ही प्रिपेयर किया जाता है। जब वो सोल प्रिपेयर हो जाती है तो सोल ट्रैवल के थ्रू एक मैसेज भेजा जाता है सोल को कि भाई सोल प्रिपेयर हो गई है, तुम अपनी बॉडी छोड़ सकती हो, ठीक है। ये कब होता है? ड्यूरिंग डीप स्लीप होता है, ड्यूरिंग डीप स्लीप होता है, ठीक है। कभी कभी ये ऐसे सिनेरियोस में होता है जहाँ नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं, सडनली आपकी डेथ हो गई और वापस जिंदा हो गए, नियर डेथ एक्सपीरियंस, ठीक है। कभी कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस ऐसा भी होता है ना कि सडनली एक्सीडेंट हो गया, आपकी मौत हो गई,
एंड सडनली आप 1 घंटे 2 घंटे के बाद आप वापस ज़िंदा हो गए। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस कई सारे सिचुएशन सिनेरियोस में होता है। उस केस में भी होता है या डीप स्लीप में भी होता है। अब डीप स्लीप में सोचो, फॉर एग्जांपल डीप स्लीप में एक पर्सन है, सोल को मैसेज गया है कि भाई तुम बॉडी छोड़ दो, दूसरी सोल आ रही है। अब वो बॉडी छोड़ देती है, वो सोल जो वुंडेड है, और वो सोल आएगी जो मास्टर सोल है, जो इस सोल पर्पस के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ठीक है, उसको तैयार किया गया है, वो सोल बॉडी के अंदर एंटर होती है। दिस इज़ द फर्स्ट वे जहाँ सोल एक्सचेंज होता है। और एक तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ। आप मुझसे पूछ सकते हो सर ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन तो आप दे रहे हो, बट इसका ऑथेंटिफिकेशन क्या है, कितना सच है, ये कैसा समझे हम? ये भी मैं साइंटिफिकली प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको कि ये सच कैसा होता है करके, ठीक है। अब सेकेंड सिनेरियो होता है। सेकेंड सिनेरियो में क्या होता है, सोल, कोई मास्टर सोल ऊपर से नहीं आती है, ना ही यहाँ से सोल जाती है, ठीक है, वो बॉडी में ही रहती है। सोचो इसमें भी बॉडी वुंडेड है, सोल भी वुंडेड है, ठीक है। अब उसकी ऑलरेडी एक सोलमेट है, एक सोल की ऑलरेडी सोलमेट सोल है जो अर्थ पे बहुत अच्छा काम कर रही है, एनलाइटेड है, अवेकन है, ठीक है। अब ये वुंडेड सोल है ना, टेलीपैथिक के थ्रू या सोल ट्रैवल के थ्रू सोल से कांटेक्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए कहिए कि एक मेरा दोस्त है, ठीक है, वो वुंडेड है फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, एंड उसकी सोल मेरे पास ट्रैवल कर रही है, ठीक है, मेरी सोल वहाँ कनेक्ट हो रही है, मेरी दोस्त की और मेरी सोल कनेक्ट हो रही है। अब मेरा फ्रेंड बोल रहा है ऑन सोल लेवल, ये कन्वर्जेशन जो हो रहा है टेलीपैथिक लेवल पे, सोल लेवल पे हो रहा है। अब मेरा फ्रेंड मुझसे कह रहा है भाई देख, मेरा ये सोल पर्पस है एंड मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी बॉडी ऑलरेडी वुंडेड है, मैं भी वुंडेड हो गया, सोल भी ना, क्या तू करेगा क्या, तू एनलाइटेड है, अवेकन है, तू करेगा क्या, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, तेरा पर्पस भी मैं पूरा करूँगा, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, मेरा लाइफ स्पैन अभी भी बाकी है 20 साल 25 साल, आई कैन डू इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इधर क्या होता है, वो दोनों, मेरी सोल उसकी सोल ऑलरेडी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज मतलब क्या होता है, सोल एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, ब्लूप्रिंट, वो अपना ब्लूप्रिंट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरी जो दोस्त की सोल है वो अपना सारा ब्लूप्रिंट शेयर करेगी, मुझे समझाएगी इसका सोल पर्पस क्या है, ये क्या करना है, सारी कुछ चीज़ें जो पॉसिबल है समझाने के लिए वो समझाएगी, एंड वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हो जाएंगी, ठीक है। सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होने के बाद मैं, मेरी सोल उसके पर्पस के लिए तैयार हो जाती है, एंड वो मेरे अंदर एक सोल कॉन्शियसनेस के थ्रू मेरे दिमाग में, मेरी बॉडी में, मेरे हार्ट में, मेरे एनर्जी में वो इन्फॉर्मेशंस को भेजती है, जो इपीजेनेटिक साइंस कहते हैं हम लोग, जो ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियो में बताया कि एनर्जी इन्फॉर्मेशन, सोल ब्लूप्रिंट होता है, उसका इन्फॉर्मेशन कैसा ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है, उसको इपीजेनेटिक कहते हैं। इपीजेनेटिक के थ्रू सारी वो इन्फॉर्मेशन मेरी स्पिरिट से, बॉडी से, इमोशन से, माइंड से, ठीक है, कनेक्ट हो जाती है, मेंटल बॉडी से सब कनेक्ट रहती है, एंड आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर। मेरे दोस्त का सोल का पर्पज जो है मैंने ले लिया है, मेरी, मुझे ब्लूप्रिंट मिल गया है मेरी सोल को, और मेरी सोल ने वो सारी इन्फॉर्मेशन इपीजेनेटिक के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया है मेरे अंदर। आई नो एवरीथिंग। अब मेरे दिल में भी है कि हाँ यार ये पर्पस करना है, लाइक मैं कॉन्शियसली सोचूंगा, पता नहीं ये पर्पस कहाँ से आ गया मेरे दिमाग में ना, दिल में ये करना है करके, बट वो सोल ने भेज दिया, वो इन्फॉर्मेशन उसने सेंड कर दिया। तो अब मेरी दोस्त की सोल जो है वो वुंडेड है, अब उसका जितना भी लाइफ स्पैन है वो इधर रहेगी, उसके बाद वो डेथ हो जाएगी, फिजिकल डेथ, मेरे दोस्त की सोल ट्रैवल कर जाएगी, बट मैं इधर ज़िंदा रहूँगा और मैं उसका पर्पस और अपना पर्पस दोनों निभाऊंगा। इस तरह से भी सोल एक्सचेंज होता है। सोल एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ बॉडी होता है, इट्स नॉट इनसाइड द बॉडी, ठीक है। आउट ऑफ बॉडी सोल जाके अपना ब्लूप्रिंट शेयर करते हैं। दिस इज़ द अनदर वे जिसमें सोल एक्सचेंज होता है। ये दो ही तरीके हैं जिसमें सोल एक्सचेंज होता है। इसके अलावा बॉडी में ये दो सोल एंटर नहीं हो सकती, ओनली वन सोल कैन बी स्टे, ठीक है, दो सोल एंटर हो नहीं सकती। अब आप मुझसे पूछ सकते हो इसका ऑथेंटिफिकेशन क्या है, कितना जेन्यून है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये 10 साल पुरानी बात है अप्रॉक्सीमेटली, मुझे तो याद भी नहीं कि मेरा उस टाइम पे यूट्यूब चैनल क्रिएटेड था या नहीं था, लेकिन मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, 100% मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था। मैं 2 साल से एक्टिव हूँ, दो या 3 साल से, ठीक है। तो एक पेशेंट था मेरा, ठीक है, उसने मुझसे काउंसलिंग ली थी, उसका एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक बहुत गहरा एक्सीडेंट हो गया, वो 5 साल लगभग कोमा में था, 5 साल, ठीक है। जब इतने लंबे अरसे तक कोई इंसान कोमा में होता है, चाहे फीमेल हो या मेल हो, ठीक है, यूजुअली हमने देखा अपने एक्सपीरियंस में, जब कोई पेशेंट लंबे समय तक कोमा में रहता है, 5 साल 10 साल, और बाहर निकलता है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम उनके अंदर होती है एमनेशिया। एमनेशिया इज़ ए मेमोरी लॉस, इट्स कॉल्ड एमनेशिया, ठीक है। वो 3 टाइप का होता है उन लोगों के अंदर, स्पेशली जो कोमा से बाहर आते हैं, ठीक है, बिकॉज उनका ब्रेन डैमेज रहता है, नर्वस पूरे ब्रेन के डैमेज रहते हैं, न्यूरॉन ठीक से काम नहीं कर रहे होते, तो कई सारे इश्यूज होते हैं। तो इसकी वजह से 3 टाइप का उनके अंदर हमने एमनेशिया दिखा। पहले एमनेशिया होता है एंटीरोग्रेट, एंटीरोग्रेट होता है, दूसरा होता है रिट्रोग्रेट, तीसरा होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेशिया। ये 3 टाइप का एमनेशिया होता है उनके अंदर। तो उसको एमनेशिया होना इट्स वेरी कॉमन। एमनेशिया का मतलब मेमोरी लॉस,
मेमोरी लॉस होना इट्स वेरी कॉमन। उसके बाद वो कॉन्शियसनेस धीरे 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 आगे जाके प्रोसेस होती है, वो धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट आती है, लेकिन इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ठीक है। बट मेरा एक बहुत पुराना पेशेंट था, मैंने उसके साथ एक अलग एक्सपीरियंस मैंने सीखा, अलग चीज़ मैंने लर्न की, अलग चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की, ठीक है। और उसके एक्सपीरियंस से मैंने भी सीखा बहुत कुछ, ठीक है। सडनली 5 साल के बाद वो कॉन्शियस होता है, कॉन्शियसनेस में आता है, कोमा से बाहर निकलता है। आफ्टर कोमा ना उसकी जो पर्सनालिटी थी वो देखकर इट्स लाइक वेरी सरप्राइजिंग, और वी कैन कॉल ये वेरी शॉकिंग एक प्रोफेशनल के लिए, ठीक है। तो ये बहुत रेयर केस है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो पे आज मैं शेयर कर रहा हूँ। वो बंदे का कंप्लीटली द वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गया। तो उसका मेमोरी लॉस हुआ ही नहीं था। अक्सर हमने देखा है कि मैक्सिमम होता है मेमोरी लॉस, बट उस बंदे का मेमोरी लॉस नहीं हुआ था। वो बंदा ही चेंज हो गया। वो बंदा कैसा चेंज हो गया, उसकी सोच चेंज हो गई, उसके इंटेंशन, उसकी बिलीव, उसके बिहेवियर पैटर्न, इमोशनल पैटर्न, उसके एटीट्यूड्स, ठीक है, उसके कॉन्शियसनेस तक चेंज हो गई, ठीक है। जो बंदा एक्सीडेंट से पहले वो कभी स्पिरिचुअल था ही नहीं, एंड वो बंदा स्पिरिचुअल हो गया, एंड स्पिरिचुअल भी इतना स्पिरिचुअल हो गया, वो ऐसी ऐसी बातें करने लग गया कि वो बातें आई थिंक बहुत रेयर लोगों को ही दुनिया में पता होगी, ठीक है। वो हमेशा कहता था कि ये दुनिया में कुछ नहीं रखा है, बकवास है, ठीक है। ये दुनिया से ना ऊपर की दुनिया खूबसूरत है। तो मैं पूछता था उसको, ऊपर की दुनिया का व्हाट यू मीन, ऊपर दुनिया का मतलब क्या है? वो बोलता था डायमेंशन। तो क्या आपने डायमेंशन को देखा है? हाँ, बोलता था मैंने डायमेंशन को देखा है, बहुत खूबसूरत है डायमेंशन, ये दुनिया से ना कितने ही लाख गुना वो खूबसूरत है, वो कहता था। तो उसको ऐसी ऐसी बातें पता थी, एंड आई थिंक बहुत रेयर लोगों को ही वो पता होगी। अब प्रोफेशनल थे उधर, कई सारे वो कंफ्यूज थे। तो आई गॉट टू नो, मुझे पता चला कि वो किस बारे में बात कर रहा है, बिकॉज मैं स्पिरिचुअल था, तो थोड़ा मुझे समझ में आ गया कि वो किस लेवल पे बात कर रहा है। तो दूसरे भी जो साइकोलॉजिस्ट थे, मैंने उनको बताया कि नहीं, एक्चुअली ना ये बंदा लाइक इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, वो डायमेंशंस की बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट अनदर डायमेंशन, अनदर लाइफ, ठीक है। अच्छा, ये पॉसिबल है? तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल है, यस इस पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है, कॉन्शियसनेस ट्रैवल होता है। तो एक्चुअली इसके साथ क्या हुआ था, जब ये कोमा में था, इसका जो कॉन्शियसनेस था वो इधर नहीं था, 3D पे 5D पे ट्रैवल हो रहा था, और 5D पे सारी चीज़ें वो घूम करना वो एंजॉय कर रहा था, 5D के सारे कॉन्शियसनेस को एंजॉय कर रहा था। मोर देन 5D भी था वो, इट्स नॉट ओनली 5D, मोर देन 5D के डायमेंशंस को भी उसने रीच किया था, उसका सोल कॉन्शियसनेस वहाँ था एक्चुअली, वहाँ ट्रैवल कर रहा था, बहुत कुछ चीज़ें लर्न किया, सीखा, देखा, एंड वो मेमोरीज लाइक फ्रेश थी। जैसा ही वो 5 साल बाद वो कोमा से बाहर निकला, वो सारी मेमोरीज उसके अंदर थी ऑलरेडी, एंड वो सारी चीज़ें बता रहा था, ये सब डायमेंशन में ना ये सारी चीज़ें है, ठीक है, वहाँ स्पिरिचुअल मास्टर्स है, वहाँ एंजल्स है, और ठीक है, वो ये भी बता रहा था कि ना कि जन्नत दोज़ख जो हम जिस तरह से यहाँ हमें एक्सप्लेन किया जाता है अर्थ पे, जन्नत होता है, दोज़ख होता है, यानी कि हेवन होता है, हेल होता है, इस टाइप का वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वो अलग टाइप है लेकिन अलग टाइप है, जैसा हमें यहाँ समझाया जाता है वो उस टाइप का एक्चुअली उधर वैसा नहीं है, बिल्कुल वहाँ का कॉन्सेप्ट अलग है। कई सारे बातें ये वो कर रहा था, बट किसी को समझ में नहीं आ रही थी, बिकॉज वहाँ का नो वन विल अंडरस्टैंडिंग। सब बोल रहे थे कि ये लाइक ही लॉस इज कॉन्शियसनेस, मेमोरी, ये भैकी भैकी बातें कर रहा है। एक्चुअली वो भैकी भैकी बातें नहीं कर रहा था, वो उस लेवल की बात कर रहा था। तो वो बंदे का लाइफ ही चेंज हो गया, उसके बाद वो इतना स्पिरिचुअल हो गया। उसको ये जो उसकी लाइफ थी, रियल लाइफ थी 3D की, ही डोंट रिमेंबर एनीथिंग। बट ये कॉमन चीज़ है, अगर वो बंदा याद नहीं करा 3D लाइफ को, कॉमन चीज़ है, एमनेशिया होता ही है कोमा के पेशेंट में, इट्स वेरी कॉमन। वो तो उसके अंदर था, एमनेशिया तो था, बट वो चेंज आया था, एक डिफरेंट कॉन्शियसनेस से वो बाहर निकला था, ठीक है। वो सारी चीज़ें बताई उसने, उसके बाद वो गुरु बन गया, ठीक है। उसके बाद उसने कई सारे स्पिरिचुअल सेंटर में गया, वो टीच किया, उसने एक्सप्लेन किया स्पिरिचुअलिटी क्या है, एवरीथिंग। उसके कई सारे स्टूडेंट लाइक दे कनेक्टेड विथ हिज विजडम, कई सारे स्टूडेंट थे उसके, कई सारे लोगों को उसने गाइड किया, लाइक ही बिकम मास्टर, वो मास्टर बन गया। बट जो लोग स्पिरिचुअल थे उसको समझे, उसको सपोर्ट किया, बट 3D के लोग यही समझ रहे थे कि ये पागल हो गया, 3D के लोग यही समझ रहे थे कि ये पागल है, बट वो पागल नहीं था। वो रियल में वो बातें कर रहा था जो उसने घूम के आया है, उसका कॉन्शियसनेस, एंड वो मेमोरी उसको रिकॉल कर रही थी, फ्रेश मेमोरी थी वो। तो इस तरह से काइंड ऑफ पॉसिबल है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी सोल डायमेंशन को जाना है, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। बस हमारा कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस भी अगर ट्रैवल करके आया ना, तो वी आर इन ए डिफरेंट स्टेट, स्पिरिचुअल के डिफरेंट स्टेट में रहते हैं। तो ये ऑथेंटिफिकेशन है कि यस, अगर कॉन्शियसनेस घूम कर सब कुछ वहाँ की मेमोरीज को कलेक्ट करके इधर आता है और दूसरों को बताता है, तो अगर ये पॉसिबल है तो ऑफ कोर्स सोल ट्रैवल भी पॉसिबल है।
सोल एक्सचेंज भी पॉसिबल है, बट दिस विल बी हैपन ओनली आउट ऑफ द बॉडी, इट्स नॉट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, यस, साइंटिफिकली प्रूफ है, ये पॉसिबल है। ये केस को अगर हम स्टडी करें, जो केस मैं बोल रहा हूँ, ये केस से तो लगता है 100% पॉसिबल है। ठीक है, अब वो जो कोमा में था उसके दो केसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता। ये एक केस हो सकता है, वो उसका एक कॉन्शियसनेस है जो अब तक ट्रैवल कर रहा था, 5 साल पूरा ट्रैवल कर रहा था वो। ठीक है, यूनिवर्स में, या यूनिवर्स को, या डायमेंशन लेवल पे को। या हो सकता है कि वो सोल ही उसकी नहीं है, जो बंदे की सोल थी वो सोल ऑलरेडी ट्रैवल हो गई है, ये दूसरी कोई मास्टर सोल है जो उसके अंदर आया, बिकॉज उसके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी आ गई थी, वो पहले ही नहीं थी। बिफोर एक्सीडेंट वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, लेकिन आफ्टर कोमा से बाहर निकलने के बाद उसके अंदर वो मास्टर पीस ऑफ नॉलेज, विजडम था, एंड वो लीडरशिप क्वालिटी थी। तो मुझे लगा, लिटरली आई फील दैट कि इसकी सोल ही ट्रैवल हुई है, मतलब जो इसकी सोल थी वो डायमेंशन को चल गई है, ये कोई मास्टर सोल उसकी बॉडी में आई है। यस, इस तरह से होता है सोल एक्सचेंज, इस तरह से होता है, बट आउट ऑफ बॉडी होता है, नॉट विद इन द बॉडी। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है एनर्जी एक्सचेंज। ये डिस्कस करने से पहले ये एक मेरा एक केस मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। 5 साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली 5 साल पहले का एक केस होगा, मुझे उतना याद नहीं है। ये कॉलेज की लड़की, आई थिंक शी इज़ फ्रॉम यूपी से या बिहार से कुछ थी वो, आई डोंट रिमेंबर। वो लड़की मुझसे इंस्टाग्राम से कांटेक्ट करती है एंड मुझसे बात करती है, वो अपनी फ़ोटो, अपनी डीएम की फ़ोटो शेयर करती है। एंड वो लड़के के साथ वो कॉलेज पे कनेक्टेड थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे, फ़ोन कॉल पे ये बातें करते थे। ठीक है, और कैजुअली मिलते थे एक दूसरे के साथ, अच्छा था इनका रिलेशन, अच्छा था। अब सडनली लड़का जॉब ओरिएंटेड है, करियर ओरिएंटेड है, उसको मैसूर, जो कर्नाटका में एक मैसूर करके जगह है, वहाँ आता है वो। एक जॉब उसको मिली है, वो ट्रेनिंग के लिए इधर आता है, वो ट्रेनिंग ले रहा है, 3 महीने का ट्रेनिंग है। ठीक है, अब वो कहती है, ये लड़का ना अब मुझसे ना ये कहता है कि मुझे तेरे से कनेक्टेड नहीं रहना है, अब मैं थोड़ा, मुझे जॉब के बारे में देखना है ना, मेरा करियर के बारे में देखना है ना, अब मुझे वो सब कनेक्टेड नहीं रहना है तुझसे। अब लड़की शी इज़ इमोशनली लाइक डैम इम्बैलेंस, वो बहुत इम्बैलेंस है। एंड वो कहती है, नहीं मैं चाहती हूँ ना ये हम दोनों का रिलेशन पहले जैसा था वैसा ही हो जाए हम दोनों का ना। अब लड़का कहता है, नो नो, अब मुझे करियर पे फोकस करना है। तो अब लड़की मुझसे कहती है, सर किसी तरह से ना मुझे ये लड़का चाहिए, ये मेरा डीएम है। ठीक है, एंड इस तरह से ही वो बहुत दिन मुझसे कनेक्टेड थी, इस तरह से ही वो अपनी सारी बातें वो शेयर करती थी, मुझे भी कहीं ना कहीं वो हेल्प करती थी उसके केस को समझने में। ठीक है, अब ये लड़के को तो मैं समझ गया, मैं जान गया कि ये लड़के की फ़ोटो भी मेरे पास थी। ठीक है, अब ये ज़िद्द, ये लड़की के अंदर बहुत बड़ी ज़िद थी कि नहीं वो लड़का मुझे चाहिए, मुझे चाहिए ना, किसी तरह से मुझे चाहिए। शी डोंट वांट टू मूव ऑन, वो लड़की मूव ऑन नहीं करना चाहती थी, वो अपने ऊपर फोकस नहीं करना चाहती थी, ग्रो नहीं करना चाहती थी। वो बहुत स्ट्रक हो गई थी, लविंग मिसिंग एनर्जी में, चेजिंग एनर्जी में स्ट्रक हो गई थी वो। ठीक है, अब ना ये बहुत शॉकिंग है कि ये केस मुझे क्यों इतना याद है, आई विल टेल यू। वो बंदा मेरे ख्वाब में आता है, लाइक ये सडनली नहीं हुआ, ये कुछ दिन तक वो मुझसे कनेक्ट रही। कुछ दिन बाद ना वो लड़का मेरे ख्वाब में आता है एंड वो बोलता है कि आई एम नॉट प्रिपेयर, मैं अभी भी इस जर्नी के लिए, इस कनेक्शन के लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। ठीक है, आई एम नॉट फोकस्ड, आई एम नॉट प्रिपेयर, मुझे टाइम लगेगा। तो आप प्लीज़ उनको बता देना कि वो मूव ऑन कर ले, वो हील कर ले ना, वो हील करे, अपने आप को ग्रो करे। आगे उसका भी कुछ बहुत सारी लर्निंग है, उसको सीखना है, तब तक वो सीख कर वो हील नहीं करेगी, अवेकन नहीं होगी, तो हम दोनों मिल नहीं सकते। लिटरली ये एक आत्मा कह रही है मुझसे आकर, इट्स नॉट दैट पर्सन, वो लड़की की आत्मा कह रही है। ठीक है, एंड वो लड़की को मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ें थी यार, ये सारी चीज़ें मुझे ड्रीम में नज़र आई ना, इट्स नॉट ऑन मेडिटेशन, ड्रीम में नज़र आई। ठीक है, तो उसके बाद हमने मेडिटेशन भी किया था, तो मेडिटेशन भी किया, उस एनर्जी से मैंने कांटेक्ट किया। ठीक है, एनर्जी को मैंने फील किया, तो लिटरली वो बंदा बहुत बिजी था, मतलब उसकी सारी एनर्जी कहाँ फोकस थी, उसके करियर पे फोकस थी, वो इधर फोकस नहीं था। तो ये मेडिटेशन में भी पता चला उसके बाद कि वो क्यों अवेकन नहीं हो पा रहा है, वो कहाँ अभी फंसा हुआ है, ये सारी चीज़ें और कुछ पर्सनल डिटेल्स थी वो पता चली हमें एनर्जी रीडिंग में, मेडिटेशन में पता चली। ठीक है, तो अब लड़की को मैंने बताया, लड़की की एक ही हट है कि नहीं मुझे वहीं चाहिए, मुझे कुछ भी हो जाए वहीं चाहिए, वहीं चाहिए। लेकिन शी इज़ डोंट वांट टू ग्रो, वो कभी ग्रो ही नहीं करना चाहती, शी इज़ मिसिंग, चेजिंग, लविंग एनर्जी में वो फंसी रही, वो हील नहीं कर पाई कभी भी, बट वो बंदा भी अपने करियर में बिजी रहा। तो ये मैं केस आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि ये पॉसिबल है। ठीक है, ये एक डीएम की या डीएफ की एनर्जी कनेक्ट होके दूसरी एनर्जी से मैसेज दे सकती है। फॉर एग्जांपल इसको मैं आपको समझाऊंगा। सोचिए मुझसे कई सारे लोग कनेक्टेड है, मुझसे एक फेमिनिन कनेक्टेड है एंड शी इज़ इमोशनली ड्रेन, मेंटली ड्रेन, एनर्जेटिकली, फिजिकली भी वो हेल्थ इश्यूज है एंड शी इज़ डैम क्रेजी अबाउट हर डीएम।
वो बहुत सोचती है, रोती है, वेटिंग, मिसिंग एनर्जी में, चेजिंग एनर्जी में, ठीक है। अब ये इनके जो डीएम है उनको पता रहता है कि ये जो इनकी डीएफ है वो मुझसे गाइडेंस ले रही है, मुझसे क्या कर रही है, गाइडेंस ले रही है। अब इनकी जो डीएम की जो ये होती है एनर्जी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोल, एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट आत्मा। एनर्जी मतलब आत्मा होता है, सोल मतलब अंतरात्मा होता है, डिफरेंस है, ठीक है। अब उनकी आत्मा, उनकी एनर्जी डीएम की मुझसे कनेक्ट होती है ड्रीम में या ड्यूरिंग मेडिटेशन, ठीक है। वो कनेक्ट होकर एक मैसेज देती है, कोई भी मैसेज वो मुझे देगी, ठीक है। अब मैं ये मैसेज मैं पास ऑन करता हूँ फेमिनिन को, देखो भी ये तुम्हारा डीएम है, ये मैसेज आया है, ठीक है। एंड अब इधर मैटर ऑफ बिलीव होता है, वो कितना बिलीव करती है, फर्स्ट पॉइंट। एंड वो बिलीव करने के बाद भी उस मैसेज को एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट करके मूव ऑन करती है ग्रोथ की तरफ, लर्निंग की तरफ, चक्रा हीलिंग की तरफ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ। वो उसके ऊपर डिपेंड है, वो उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर आप हीलर है, अगर आपको ऐसे मैसेजेस आते हैं, डाउनलोड्स होते हैं, तो इमीडिएटली वो डीएफ या डीएम को आपको बताना चाहिए कि ये डाउनलोड आया है, चाहे मेडिटेशन में हो, ड्रीम में हो, आपके डीएम ने, आपकी डीएफ ने आके ये बताया। इस तरह से वो एनर्जी सर्टेन मोमेंट्स के लिए या मिनट्स के लिए, सेकेंड्स के लिए कनेक्ट होती है मैसेज देने के लिए। इट्स क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। तो इसको एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं, एनर्जी कनेक्टेड कहते हैं, या एनर्जी रिसोनेंस कहते हैं, अलग अलग इसके नाम है, ठीक है। बट इट्स क्वाइट पॉसिबल, ये चीज़ें पॉसिबल है, बॉडी के अंदर कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप फील कर सकते हो। आप सोचो मुझसे कोई डीएफ कनेक्टेड है, लाइक शी इज़ फीलिंग मी, मतलब वो ये फील कर रही है कि मेरी जो डीएम की एनर्जी है ना एग्जैक्टली इनके अंदर है। आई डोंट नो व्हाई आई फील दिस, मेरे डीएम की एनर्जी इनके अंदर है। आई फील लिटरली कि मेरे सारे डीएम की क्वालिटी, उसकी एनर्जी, उसका बात करने का तरीका था, मैसेजिंग द विल बी सेम। आई लिटरली फील कि मेरे डीएम ना इनके अंदर है, ऐसा इनको एक फीलिंग आएगी डीएफ को, या डीएम को एक डीएफ के लिए फीलिंग आएगी। इट्स क्वाइट पॉसिबल। और वो एनर्जी कनेक्ट होती है, जाती है, कनेक्ट होती है, जाती है, एक मैसेज देने के लिए आती है। इसको कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज। तो ये बॉडी में रहते हुए ही एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, बट सोल एक्सचेंज आउट ऑफ बॉडी होता है। तो वो सिनेरियो मैंने बता दिए, 2 सिनेरियो है इसमें, लेकिन ये जो सिनेरियो है एनर्जी एक्सचेंज, ये अलग सिनेरियो। ये 2 सिनेरियो है जहाँ दूसरों के डीएम डीएफ हमसे कनेक्ट होकर एक मैसेज पास करते हैं, या वो सोल पर्पज़ ही अपना हमें दे देते हैं सोल लेवल पे, सोल एक्सचेंज, कि लो ये पर्पज़ आप पूरा कर लो, ठीक है। उस टाइम पे क्वाइट पॉसिबल, ऐसे कई सारे फेमिनिन मैस्कुलिन्स आते हैं ना, कि यार फेमिनिन्स भी कितने सारी डाउट रहते हैं, यार मेरा डीएम है फिर भी मैं किसी और से प्यार करती हूँ, ठीक है। एक्चुअली आप प्यार करते नहीं हो, यूनिवर्स आपके अंदर ना उस इंसान के लिए प्यार डाल देता है, बिकॉज वो इंसान का जो सोल पर्पज़ है ना, वो आपके डीएम ने उनका सोल पर्पज़ उस सोल को दे दिया है। अब वो आपके डीएम का सोल पर्पज़ वो बंदा निभा रहा है, इसीलिए उस बंदे से या उस बंदी से आपको प्यार होगा। ये प्यार इसलिए होता है, वो सोल यूनिवर्स डाल देता है आपके अंदर, ठीक है, वो यूनिवर्स ही डालता है, आप नहीं करते हो। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल, इवन आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, किसी और से आप कनेक्ट हो गए, प्यार हो गए, बट इसके पीछे एक स्टोरी होती है। वी डोंट नो दैट, वी गेट कन्फ्यूज कि यार ये कैसा पॉसिबल है, मैं डीएम हूँ, डीएफ हूँ, तो ये कैसा पॉसिबल है। इट्स क्वाइट पॉसिबल बिकॉज स्टोरी आपको पता नहीं होती बिहाइंड ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपके अंदर उस इंसान के लिए प्यार डाल देता है, बिकॉज वो आपके ही डीएम के सोल पर्पस को पूरा कर रहा है, वो आपके ही डीएम का सोलमेट है, आपकी ही डीएफ का सोलमेट है। आप दोनों के डायमेंशन से ही वो सोल बिलोंग करती है, आप दोनों के सोल ग्रुप से ही वो सोल बिलोंग करती है। एक्चुअली वो सोलमेट्स है आप दोनों की, वो सोल जो आपकी डीएम या डीएफ का पर्पस पूरा कर रही है, वो आपकी भी सोलमेट्स, रियल सोलमेट्स है, ठीक है। इसमें और एक सिनेरियो आता है, बट वेरी रेयर कहूँगा मैं, बट चलो जाते जाते वो विजडम भी मैं आप सबको देता हुआ चलूँ, ठीक है। सोचो आप डीएफ हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको पता है आपका डीएम कौन है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ठीक है। सडनली आपके लाइफ में ना एक मैस्कुलिन से मुलाकात होती है, आप उस मैस्कुलिन के लिए एग्जैक्टली फील करते हो जो अपने डीएम के लिए फील करते हो, नॉट इवन 99.9, 100% एग्जैक्टली। आप कंफ्यूज होते हो, वो मेरा डीएम था, ये मेरा डीएम है करके। अब मैं बताता हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारे सोल वर्शंस होते हैं ना, सोल वर्शंस के 2 टाइप होते हैं, कई सारे सोल वर्शंस होते हैं, ये 1-2 नहीं होते, कई सारे होते हैं, जो डायमेंशन लेवल पे भी है, अर्थ पे भी है, और पैरेलल लाइफ में भी है, ठीक है। तो कई सारे हमारे वर्शन है ना सोल के, तो उसमें 2 टाइप के होते हैं, एक हील्ड वर्शन होता है, एक अनहील्ड वर्शन होता है, ठीक है। आप एग्जैक्टली आप अपने डीएम के लिए जो फील कर रहे हो, एक दूसरे मैस्कुलिन आपकी लाइफ में है, उसके लिए आप जो भी फील कर रहे हो ना, वो आपका डीएम का ही सोल का वर्शन है, बट हील्ड, वो हील्ड वन है, आपका डीएम जो है अनहील्ड है, ठीक है। इसीलिए एग्जैक्टली आप फील कर रहे हो, ठीक है।
अब वर्शन क्या है? अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, सर इसमें आइडेंटिटी कहाँ है ना, मैं तो मेरे डीएम से प्यार करती हूँ, अब इतने सारे वर्शंस है, ठीक है, उसमें कितने की अनहील्ड है, कितने की हील्ड है। जब हम हील्ड होते हैं तो हील्ड वर्शन से कनेक्ट होते हैं, उनसे प्यार होता है। बट इसमें मेरा डीएम का है, इसमें मेरी डीएफ का है, ठीक है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं, दुनिया में अर्थ पे, डायमेंशन पे, पैरेलल लाइफ में, और जितने भी सुपर अर्थ है, जितने भी आपके वर्शंस है, ठीक है, बाई एंड ऑफ द डे, जो जजमेंट डे कहते हैं हम लोग, ठीक है, जो उस टाइम पे क्या होता है, सारे वर्शंस हील्ड होके, जो हील्ड है ऑलरेडी वो तो कनेक्ट हो जाएंगे, जो ऑलरेडी अनहील्ड है वो हील्ड होके सारे वर्शंस गेट टुगेदर होते हैं, मतलब कनेक्टेड होते हैं, सबसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तब जाके आपके रियल सोल फॉर्म आता है, रियल लाइट का फॉर्म डेवलप होता है। तब जाके आप डिसाइडेड होता है कि भाई कहाँ जाना है आपको, हेवन में जाना है, हेल में जाना, लाइक यू हैव सम अदर गुड प्लेस टू लिव, ये सारी चीज़ें। बट वर्शन, आपकी डीएम डीएफ का वर्शन भी वो सोल का ही पार्ट होता है, आपकी डीएम का या डीएफ का, ठीक है। यही एक सिनेरियो है। चलिए, इस खूबसूरत विजडम को देते हुए इस वीडियो को मैं इधर वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। एक नंबर देख रहे हो आप, पीएलआर के लिए सेशन, चक्रा हीलिंग सेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए मैं कोर्सेस लेता हूँ, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी एंड पर्सनल डेवलपमेंट एंड करियर ग्रोथ, पेरेंटिंग, साइकोलॉजी, ये सारे मैं कोर्सेस लेता हूँ। कोर्सेस के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हो, एनरोलमेंट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को जितना आप लाइक करते हो शेयर करो, और जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो वीडियो को, और अच्छे लोगों से, अवेकन लोगों से, समझदार पढ़े लिखे लोगों से कनेक्टेड रहो, आपकी अवेकनिंग में हेल्प होगी, आपकी सोल ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प होगी, ठीक है। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।